दुकानों पर भीड़ थी, लेकिन सड़क के कोने पर अपनी मिट्टी की मटकी रखे बैठा दीपू सुबह से एक एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था। बार बार आवाज लगाने के बाद भी कोई उसकी लस्सी खरीदने नहीं आ रहा था। दोपहर ढलने लगी, मगर उसकी मटकी लगभग भरी हुई थी। दीपू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि घर पर उसकी बीमार माँ दवाई का इंतजार जो कर रही थी। आइए भैया, ठंडी मीठी लस्सी ले लो। अरे देसी दही की लस्सी है, बस 10 रुपए गिलास। दीपू, आज रहने दे भाई, जेब थोड़ी तंग चल रही है, कल पिएंगे। ठीक है बाबूजी, कल जरूर पीजिएगा। कितनी बिकी आज बेटा? क्या बताऊं काका, सुबह से बस 2 गिलास, दही का पैसा भी नहीं निकला। हिम्मत मत हार, मेहनत करने वाले का दिन देर से सही पर आता जरूर है। बस यही सोचकर बैठा हूँ काका, नहीं तो मन तो करता है कि सब छोड़ दूं। शाम तक दीपू की आधे से ज्यादा लस्सी नहीं बिकी थी। जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। माँ की दवा, घर का राशन और अगले दिन की दही, कुछ भी इतने पैसों में संभव नहीं था। टूटा हुआ दीपू घर लौटते समय रास्ते के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके दिल का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। हे भगवान, मैं किस दरवाजे जाऊं? माँ की दवा के पैसे भी नहीं जुटा पाया। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी मटकी खाली क्यों नहीं होती? क्या गरीब आदमी के हिस्से में बस दुख ही लिखा है? अगर कल माँ की दवा नहीं आई तो उनकी खांसी और बढ़ जाएगी। मैं क्या करूं? दीपू रो ही रहा था, अचानक पीपल की शाखाओं में तेज हवा चलने लगी। उसी समय ऊपर से एक लाल गुलाबी चमकता फूल टूटकर सीधा उसकी मटकी में जा गिरा। दीपू घबराकर मटकी के अंदर देखने लगा, लेकिन फूल कहीं दिखाई नहीं दिया। मटकी के अंदर से ठंडी हवा और गुलाब जैसी खुशबू उठ रही थी। ये कैसा फूल था? और मटकी ये इतनी ठंडी कैसे हो गई? छोड़ो, शायद मेरा वहम होगा। पहले घर चलूं। घर पहुंचते ही दीपू ने अपनी माँ को खांसते हुए पाया। सरस्वती कई दिनों से दवा के बिना तड़प रही थी। दीपू इतना परेशान था कि उसने मटकी को बस कमरे के कोने में रख दिया और माँ के पास बैठ गया। रात भर वो माँ की हालत देखकर घुटता रहा। आ गया बेटा, दवाई लाया मेरी। माँ, आज फिर कमाई नहीं हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल सुबह कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बेटा, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ बेटा, तो खुद इतना परेशान है। माँ, बस एक दिन और, मैं तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। देखना बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा बेटा। थकान और चिंता में डूबा दीपू माँ के पास ही सो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे के कोने में रखी वही मटकी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो पूरे घर में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू इतनी ताजा थी कि जैसे किसी ने कमरे में सैकड़ों गुलाब बिखेर दिए हो। दीपू की नींद खुली तो उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। उसकी नजर सीधे उस मटकी पर जाकर रुकी जो रात में उसने कोने में रख दी थी। वही मटकी के ढक्कन के किनारे से हल्की गुलाबी झाग बाहर झांक रही थी। ये कैसी खुशबू है? हमारे घर में तो कभी ऐसी महक नहीं आई। दीपू घबराकर मटकी के पास गया और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कल आधी भरी रहने वाली मटकी आज ऊपर तक मलाईदार गुलाबी रंग की लस्सी से लबालब भरी थी। माँ, ओ माँ, जल्दी उठो, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? माँ देखो, कल रात तो मटकी आधी थी, मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं, फिर ये ऊपर तक कैसे भर गई? हे राम,
ये तो सच में भरी हुई है। और ये रंग हल्का गुलाबी। माँ, मुझे लगता है कल पीपल के पेड़ पर जो फूल गिरा था ना, उसी का असर है। पहले पहले थोड़ा चक्कर तो देख बेटा, कहीं दही खराब न हो गई हो। दीपू ने कांपते हाथों से एक कटोरी में लस्सी निकाली। जैसे ही कटोरी पास आई, गुलाब की महक और तेज हो गई। उसने थोड़ा सा माँ की ओर बढ़ाया। सरस्वती ने एक घूंट लिया। लस्सी गले से उतरते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून उतर आया। कई दिनों से जो सीने में जलन और खांसी की कसक थी, वो अचानक से ढीली पड़ गई। अरे अरे ये क्या, मेरे गले की जलन कम हो गई। सच माँ? हाँ हाँ बेटा, और सांस भी हल्की लग रही है।